मेरा नाम परमेश्वरी है। मेरे माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मेरी माँ तो बिल्कुल ही अनपढ़ थी। मेरे पिता ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की और फिर 11वीं और 12वीं की पढ़ाई मैं अपने गांव के पास के ही बोर्डिंग स्कूल में की। और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैं कॉलेज में दाखिल हो रही थी, मेरे दिल में यह सोचकर बड़ा डर समा गया कि क्या मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा कर पाऊंगी, क्या मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊंगी, क्या मुझे आगे चलकर नौकरी मिलेगी, क्या मैं अपना और अपने गरीब माता पिता का ख्याल रख पाऊंगी। इस तरह के डर ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से घेर लिया और हर रात मैं अपने बिस्तर पर रोया करती थी और केवल मेरा तकिया ही जानता है कि अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर मैंने डर से कितना आंसू बहाया है। और इसके अलावा मैं अपने अंदर हीन भावना से भर गई थी। मैं हमेशा अपने दोस्तों और दूसरों से खुद की तुलना करती थी, जैसे कि लुक के मामले में, प्रतिभा के मामले में, पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में। ये सब सोचकर मैं हीन भावना से भर जाती थी और दुर्भाग्य से मैं इन भावनाओं को कभी किसी के साथ साझा नहीं कर पाई। मैंने इन्हें दूसरों के साथ कभी भी साझा करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि दूसरों से कोई समाधान नहीं मिल सकता है और इसलिए मैं इसके समाधान के लिए परमेश्वर के पीछे भागने के बारे में सोच रही थी। लेकिन इसके बारे में भी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे अप्रोच करूं। और उन्हीं दिनों मैं अपने 2 सहेलियों को देखती हूँ जो कि मेरे पड़ोस में ही रहते थे। वे हमेशा आत्मविश्वास से भरे, खुश और अपने जीवन का आनंद लेते दिखाई देते थे। वे अपने चरित्र के मामले में अच्छी लड़कियां थी और इसी वजह से मुझ में एक प्रकार की जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं वहां जाकर और पता लगाऊं कि आखिर ये लड़कियां कैसे इतनी आत्मविश्वासी और अच्छे चरित्र और कई अन्य चीज़ों से भरी हुई हैं। लेकिन फिर मैं यह सोचकर रुक गई कि वे लड़कियां मेरी समस्या का क्या ही समाधान करेगी। और एक दिन किसी कारण से मेरे टीचर ने मुझे डांटा और मैं अपने कमरे की ओर भागी और अकेले बैठकर रोने लगी। उस वक्त मेरे कमरे की चाबी मेरी एक अन्य रूममेट के पास थी, सो मैं अपने पड़ोसी के कमरे में गई जहां वे 2 लड़कियां थीं और उनके अलावा वहां कोई भी नहीं था। और मैंने वहां एक कार्ड पर खुली हुई एक किताब देखी। जब मैंने वह किताब उठाई तो उसमें लाल स्याही से रेखांकित एक शब्द लिखा था, परमेश्वर प्रेम है। जैसे ही मैंने इसे देखा, यह शब्द मेरे दिल को चुभ गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है और मेरा ख्याल रखता है। लेकिन फिर भी मैं इसका पूरा अर्थ नहीं समझ सकी। और जब मैं इस पर विचार कर रही थी, वह लड़की मेरे पास आई और मैंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि परमेश्वर प्रेम है? फिर उसने मुझे समझाना शुरू किया कि परमेश्वर दुनिया में सभी से प्रेम करते हैं और इसलिए वह क्रूस पर मर गया और हर सजा और श्राप जो कुछ हमारे ऊपर था उसे दूर कर दिया और हर इंसान को आज़ाद कर दिया। और हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं ताकि हम सभी अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। इसके बाद मैंने अपने तर्कशील दिमाग से उससे बहस करना शुरू कर दिया कि एक ही आदमी का खून पूरी दुनिया के पापों को कैसे धो सकता है, क्योंकि एक आदमी के शरीर में अधिकतम 6 लीटर ही खून होता है। फिर यह पूरी दुनिया के पापों को कैसे धो सकता है? और उसने कहा, तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह विश्वास करना होगा। और फिर वह चली गई और मैंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये ईसाई लोग इसी तरह हमें सम्मोहित करने और अपने धर्म में खींचने की कोशिश करते हैं। और मैं वहाँ से निकल गई। लेकिन मैंने एहसास किया कि मेरे दिल में कुछ हुआ। मेरे अंदर उस किताब को बार बार पढ़ने की जिज्ञासा होने लगी। सो एक दिन फिर से मैं उसके पास गई और मैंने उस किताब को अपने साथ ले लिया और मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं इसे पढ़ती गई, मेरे जीवन में बड़ी और अद्भुत बात घटित हुई, क्योंकि उस किताब ने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ, मेरा निर्माता कौन है। किताब ने मुझे बताया कि मैं जीवन जीने के लिए पैदा हुई हूँ। उसने मुझे बताया कि मैं कभी नीचे नहीं बल्कि सबसे ऊपर रहूंगी। उस किताब ने मुझे बताया कि मैं परमेश्वर द्वारा चुनी गई हूँ, मैं उसकी प्रिय हूँ। उस किताब ने मुझे बताया कि मैं परमेश्वर द्वारा दी गई प्रतिभाशील एक बच्ची हूँ। उसने मुझे बताया कि मैं अपने निर्माता की सुगंध हूँ, मैं परमेश्वर की राजदूत हूँ। उस किताब ने मुझे एक पवित्र संतान कहा है, उसने मुझे एक पवित्र नागरिक कहा है। जब मैंने उन आयतों को बार बार पढ़ना शुरू किया, मुझे एक बड़ी उम्मीद और बढ़िया जीवन मिला। और इसके बाद मेरे अंदर के सारे डर,
हीन भावना और वो सारी नकारात्मक भावनाएं जिनसे मैं परेशान थी, सभी मेरे जीवन से दूर हो गए। और इसके अलावा पहले मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे फिल्में देखने और किसी भी तरह के उपन्यास पढ़ने का काफ़ी शौक था, लेकिन वे आदतें भी मुझे छोड़ गई। और इस बदलाव के बाद मैंने स्वयं को काफ़ी स्वच्छ महसूस किया। और जैसे जैसे मैं बाइबल का अध्ययन करती गई और वचनों के अनुसार चलने लगी, परमेश्वर के साथ समय बिताने लगी, मैं इतनी आशीषित हो गई कि परमेश्वर ने मुझे एक से बढ़कर एक डिग्रियां दी। पहले मैंने सोचा था कि शायद मैं अपनी पीजी डिग्री भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने अपनी एमएससी रसायन शास्त्र और एमफिल रसायन शास्त्र किया और मैंने रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। परमेश्वर ने मुझे आज समाज में एक अच्छा स्थान दिया है। एक बार मैंने सोचा था कि मैं स्वयं और अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आज मैं अपने लिए, अपने माता पिता के लिए और अन्य कई लोगों के लिए एक आशीष का कारण हूँ। और मैंने अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह से जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम हूँ। और अंत में इन सभी बातों के ऊपर एक बात, मुझे आज यकीन है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ तो दुनिया कहेगी कि वह मर गई, लेकिन यह परमेश्वरी की मौत नहीं है। वास्तव में परमेश्वरी एक और जीवन में प्रवेश करने जा रही है, अनंत जीवन, अपने निर्माता के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस आनंद में स्वर्ग में रहने के लिए। अपने निर्माता की उपस्थिति में रहना ही उसकी सबसे बड़ी आशा है। और शायद आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके मन में भी वही समस्याएं हो सकती हैं जिनका मैंने सामना किया। भविष्य के बारे में सोचकर आपके दिल में भरा डर या शायद हीन भावना, शायद श्रेष्ठता, जटिलता या शायद समस्याएं, गलतियां, पाप जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, या आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और ऐसी कई चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे जिनसे आप बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन एक सरल समाधान है, एक उद्धारकर्ता है, प्रभु यीशु मसीह, जो आपके आसपास ही है। वह आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और यदि आप अपने हृदय रूपी दरवाजे को खोलते हैं या अपने हृदय में उसके लिए जगह देते हैं, तो वह आएगा और आपके साथ रहेगा और आपको अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और आप अपने लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए एक